हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड की ओर से एक बड़ी पारा शिक्षकों की भर्ती आई हुई है, जिसमें आपका रेगुलर और बैकलॉग दोनों के लिए वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी यहाँ पर 6101 पोस्ट पर है और बैकलॉग की बात करें तो 1198 पोस्ट पर। तो कुल मिलाकर दोनों को अगर मिला दे तो आपका 7299 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है। बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट आपका 31 जुलाई से हो जाएगा और 30 अगस्त तक लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन मोड। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, नीचे कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एप्लीकेशन फॉर्म, अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी यूज टू अप्लाई फॉर बोथ एडवर्टीजमेंट इफ एलिजिबल। इसका मतलब है कि अगर आप रेगुलर और बैकलॉग दोनों के लिए एलिजिबल है तो एक सिंगल एप्लीकेशन में ही आपको दोनों को भरना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फी, ओनली वन एप्लीकेशन फी इज पेएबल इवन इफ अप्लाइंग फॉर बोथ एडवर्टीजमेंट टुगेदर। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैकलॉग और आपका जो है रेगुलर, तो आपको फीस एक ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ओनली वन एप्लीकेशन फी इज पेएबल। उसके बाद एक ही सिंगल एग्जाम होगा आपका। उसके बाद जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, झारखंड में, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा, तो 31 जुलाई से और 30 अगस्त तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का 1 सितंबर तक है और लास्ट डेट टू अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड प्रिंट एप्लीकेशन 3 सितंबर तक है। उसके बाद एप्लीकेशन करेक्शन विंडो आपका ओपन है 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक। और अभी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो देयर आर 7299 टोटल वैकेंसी कंबाइनिंग बोथ नोटिफिकेशन। कुल मिलाकर यहाँ पर कहना चाह रहा है कि 7299 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें आपका 6101 रेगुलर के लिए है और 1198 आपका बैकलॉग के लिए है। तो अब हम सबसे पहले रेगुलर वैकेंसी की यहाँ पर बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर पारा कैटेगरी जो 1 to 5 है, उनके लिए यहाँ पर 1909 वैकेंसी है। और ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर जो 6 to 8 है, लैंग्वेज के लिए 1868, सोशल साइंस 6 to 8 के लिए 660 और साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर 6 to 8 के लिए 1664। तो कुल मिलाकर के आपका टोटल रेगुलर वैकेंसी हो गया 6101। अब आगे बात करते हैं बैकलॉग वैकेंसी की यहाँ पर। तो इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर जो आपका 1 to 5 है, उनके लिए 847 पद है और ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर लैंग्वेज 6 to 8 के लिए 19, सोशल साइंस के लिए यहाँ पर 6 to 8 है 248 सीट और साइंस एंड मैथमेटिक्स 6 to 8 के लिए है यहाँ पर 84 सीट्स। तो मिला करके कुल कितने हुए, 1198 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन से लोग हैं जो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हर फॉर्म में होता है, जैसे कि आप इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रेगुलर वैकेंसी के लिए यहाँ पर ओपन टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स मीटिंग द क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया बिलो। जो एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन है, अगर आपका आप एलिजिबल हैं, आपका मैच करता है जो भी नोटिफिकेशन में मांगा जा रहा है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और बैकलॉग के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो बैकलॉग वैकेंसी है ये सभी के लिए नहीं है, यह केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो वर्तमान में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JSPP रांची के तहत पारा टीचर या सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और विज्ञापन जारी होने की तारीख कम से कम 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, ये उनके लिए है। आगे है आपका आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की सभी शैक्षणिक योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले 1 to 5 टीचर बनने के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहला आपका, आप 12वीं पास हो, साथ ही DLED हो या BEd है या फिर ग्रेजुएशन प्लस DLED है,
पहला आपका ये कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है, जेटेट आपका क्लास 1 to 5 आप पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप झारखंड के निवासी हैं और सीटेट क्लास 1 to 5 या किसी दूसरे राज्य का टेट पास है तो अभी भी आवेदन कर सकते हैं, बस नौकरी मिलने से 3 साल के अंदर जेटेट पास करना होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं 6 to 8 के लिए जो मैथ और साइंस का है, ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट की। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो साइंस में या इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चर में या मैथमेटिक्स में, साथ ही बीएड या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए डिग्री, और जेटेट क्लास 6 to 8 आप पास हो। और सोशल साइंस आपका 6 to 8 के लिए क्या है, ग्रेजुएशन आपका हुआ हो आर्ट्स या ह्यूमैनिटी में, सोशल साइंस में या कॉमर्स मैनेजमेंट में, साथ ही बीएड या इक्विवेलेंट, और जेटेट आप क्वालिफाई हो 6 to 8। उसके बाद ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर लैंग्वेज 6 to 8 के लिए है, ग्रेजुएशन आपका रिलेवेंट लैंग्वेज में होना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत या बांग्ला, प्लस आपका बीएड हो और जेटेट आप क्वालिफाई हो साथ में 6 to 8। ठीक है, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5% का अगर आप SC ST EBC और BC2 से हैं, और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 7%। आपको यहाँ 6 to 8 में किसी प्रकार का डाउट ना हो तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन आपका संबंधित विषय में हो, साथ ही आपका टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो या BSc बीएड हो या NCT द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कुछ भी, प्लस आप जेटेट क्लास 6 से 8 क्वालिफाई हैं तो आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज यहाँ पर सबसे पहले सबके लिए 21 ईयर है। ठीक है, और मैक्सिमम एज अगर अनरिजर्व्ड और EWS की बात करें तो 35 साल, EBC 1 और BC2 मेल के लिए 37 साल, वुमन अनरिजर्व्ड EWS और EBC 1 और BC2 के लिए 38 साल, और SC या ST मेल एंड फीमेल के लिए 40 ईयर्स। और रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो PWD कैंडिडेट को 10 साल का और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। झारखंड पारा टीचर का क्या है, यहाँ क्या है कि झारखंड के वर्तमान पारा टीचर को उनकी संविदा सेवा के बराबर आयु में छूट मिलेगी। उन्होंने कम से कम 2 साल का लगातार सेवा किया हो या छूट अधिकतम 58 वर्ष की आयु तक ही मान्य होगी, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है और आपने 5 साल पारा टीचर के रूप में कहीं भी काम किया है तो आप 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल, OBC, EWS और अदर कैंडिडेट्स को यहाँ 100 रुपये लगेंगे, और SC या ST साथ ही झारखंड के डोमिसाइल ओनली उनको लगेंगे यहाँ पर 50 रुपये। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पर लेवल 4 का पेमेंट है विच इज 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये, और 6 to 8 के लिए है 29,200 से 92,300 लैंग्वेज में, और सोशल साइंस में भी आपका सेम है 29,200 से 29,300। साइंस एंड मैथमेटिक्स में भी सेम है, आपका लेवल 5 है सबका 6 to 8 के लिए। चलिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन सिंगल स्टेज मेन रिटन एग्जाम। यहाँ पर आपका एक एग्जाम होगा, मेन रिटन एग्जाम होगा। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यहाँ पर। आगे, इफ द एग्जाम इज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड एज पर JSSC रूल। इसका मतलब है कि अगर बहुत शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जा सकता है JSSC रूल के हिसाब से। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव, आपका MCQ बेस्ड होगा क्वेश्चन, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से ही यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा। आगे जानते हैं एग्जाम पैटर्न 1 to 5 के लिए। तो पहला पेपर आपका होगा मातृभाषा मदर टंग का,
जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय मिलेगा। आपका जो अगला पेपर 2 है वो नोटिफाइड लैंग्वेज का है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, रीजनल लैंग्वेज जो भी हो, क्वेश्चन 100 रहेंगे और मार्क्स भी 100, 2 घंटे का। पेपर 3 यहाँ पर है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस से 75 और साइंस एंड मैथमेटिक्स से 75। टोटल क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 3 घंटे के। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? 400 क्वेश्चन हुए, और जिसमें आपका ओनली 300 मार्क्स आर कंसीडर्ड फॉर द मेरिट लिस्ट, क्योंकि पहला वाला तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो मेरिट इसके हिसाब से बनेगा नहीं, तो केवल मेरिट आपका पेपर 2 और पेपर 3 के हिसाब से बनेगा। ठीक है, आगे पेपर 2 और पेपर 3 300 मार्क्स के होंगे। उसके बाद तो इसी से मेरिट आपका बनेगा और नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया। आगे जानते हैं एग्जाम पैटर्न 6 to 8 के लिए। तो इसमें भी आपका जो पहला पेपर रहेगा मातृभाषा से रहेगा, 30% क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 2 घंटे के होंगे एग्जाम। उसके बाद नोटिफाइड लैंग्वेज जो भी आपका हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या जो भी हो, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय आपका पेपर 2 के लिए भी मिलेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आपका पेपर 3 रहेगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 2 घंटे इसके लिए भी मिलेंगे। अब आते हैं सबसे चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पेपर, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा। उम्मीदवार अपने विषय के अनुसार मैथ हो या साइंस, सोशल साइंस या लैंग्वेज में से एक विषय चुनेंगे। इस पेपर में 180 प्रश्न होंगे और कुल 180 अंक होंगे। ठीक है, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके साथ ही इस पेपर में कम से कम 33% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 480 अंक का ये आपका टोटल पेपर रहेगा। उसके बाद पेपर 1 इसमें क्वालिफाइंग नेचर की होगी, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, एंड इट्स मार्क्ड विल नॉट बी एडेड टू द फाइनल मेरिट में इसका भी मार्क्स नहीं जुड़ेगा आपका पेपर 1 का, जैसे 1 to 5 में है उसी तरीके से इसका भी आपका मार्क्स नहीं जुड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। उसके बाद पेपर 4 रिक्वायर्स अ मिनिमम 30% मार्क्स टू क्वालिफाई। 33% मार्क्स आपका पेपर 4 में लाना एकदम मैंडेटरी है, तो ही आप पास होंगे। और फाइनल मेरिट आपका बनेगा पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, यानी कि टोटल 380 मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। इसमें भी आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और एग्ज़ाम आपका OMR बेस्ड होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ मेरिट लिस्ट की। तो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, SC/ST विमेन के लिए 32%, EBC शेड्यूल 1 के लिए 34%, BC शेड्यूल 2 के लिए 36.5% और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए 30%। अब सबसे लास्ट, और मैं अपने हर वीडियो के लास्ट में बताती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सा वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी वेबसाइट के थ्रू, किसी के लिंक के थ्रू, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करें। आपका ऑफिशियल वेबसाइट है jssc.jharkhand.government.in। उसके बाद आपको एक सेक्शन दिखेगा JTAACCE 2026 पारा टीचर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ फिर लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको आपके जो भी डिटेल्स हैं लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें, रेगुलर, बैकलॉग या दोनों अपना विकल्प चुनें। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जमा करें, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और सभी जानकारी ध्यान से जांचने के बाद सबमिट कर दें और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड रख लें अपने पास। तो दोस्तों यही थी पैरा शिक्षक 2026 नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं, वैकेंसी हो या एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट डेट, कैसे अप्लाई करना है, विस्तार से समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।